हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू अपडेट ऑफ शेयरस। और इस वीडियो में मैं आपके जितने भी पेमेंट से रिलेटेड एंड टैक्सेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो के बीच बीच में, तो वीडियो को पूरा तक देखिए। और मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो को जितना शॉर्ट कर सकूं उतने शॉर्ट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे, इसका मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से, जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। INR 1 रुपये 2 रुपये जो लिंक में जो प्राइस आता है वो पैसा किसको मिलेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए क्या करता हूँ, मैं शेयर्स पे जाता हूँ और यहाँ पे एक लिंक मैंने ओपन किया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 रुपये। आपको कभी कभी किसी URL में 3 रुपये या 2 रुपये करके दिख रहा होगा, तो ये क्या है थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। अभी आप लोग जब क्या करते हो कि जब आप लोग अपने URL को मोनेटाइज करते हो शेयर्स पे, तो क्या होता है कि आपने यहाँ पे इंस्टेंट शॉर्ट सेटिंग में आपने क्या ये होगा कि चाहे तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज या फिर 6 पेज तक, 1 से लेकर 6 के अंदर आपने कुछ भी एक टिक मार के रखा होगा। और टिक मारने के बाद क्या होगा कि आपको ये वाला ऑप्शन ऑफ होगा, ठीक है। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन ऑफ करके सेव करके URL को मोनेटाइज कर रहे होगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है, 3 रुपये। ये 3 रुपये क्या है, तो ये 3 रुपये आपका CPM का ही अमाउंट है, ठीक है। यानी कि यूज़र चाहे तो आपने जो भी पेज को सिलेक्ट करके रखा होगा, जैसे कि अगर आपने 1 पेज सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, तो यूज़र चाहेगा तो 1 पेज को पास करके URL को ओपन कर सकता है, या दूसरा चाहे तो इस 3 रुपये को पे करके URL को भी ओपन कर सकता है। अब फायदा ये है कि आपका क्वेश्चन ये था कि वो तो ठीक है, बट बात ये है कि वो पैसा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एकदम मिलेगा। वो कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। मिलेगा इस तरीके से कि करना ये है आपको कि जो ये आपको 3 रुपये दिख रहा है, अगर यूज़र एड्स के थ्रू आपके URL को ओपन नहीं करता है और अगर इसको आपको पैसे देकर मोनेटाइज करता है, तो होगा ये कि जो 3 रुपये का यूज़र ने पेमेंट किया हुआ है वो पेमेंट आपके अकाउंट में यहाँ पे जो आपके लिंक्स के लिखा है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ही वो बंदा पेमेंट कर देगा 3 रुपये का, वो अमाउंट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ पे भी दिखेगा। बट ऐसा नहीं कि वो 3 रुपये आपको पूरा दिखेगा, नहीं। इस 3 रुपये के अंदर शेयर्स का भी कमीशन एडेड है, आपका भी कमीशन एडेड है, और गवर्नमेंट का 18% का जो GST है वो भी एडेड है। तो आपको ये पूरा का पूरा 3 रुपये आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको वही रेट देखने को मिलेगा जो CPM आपने सेलेक्ट किया था। इन द एग्जाम्पल, अगर आपने 1 पेज का CPM सेलेक्ट किया था 100 रुपीज़, तो आपको अगर आपके यूज़र ने 3 रुपये का पेमेंट किया है तो आपको 100 रुपये के CPM के हिसाब से उस एक क्लिक का पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आपने 6 पे सेलेक्ट किया था और अगर फिर बंदे ने फिर से अगर पेमेंट कर दिया 3 रुपीज़ का, तो आपको 6 पेज के CPM के हिसाब से आपको अपना जो भी पैसा है वो आपको मिल जाएगा। तो इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि यूज़र चाहे 3 रुपये पे करे या यूज़र एड्स के साथ खोले, आपको पैसा दोनों तरीके से मिलेगा, ठीक है। यूज़र को डिपेंड है कि यूज़र किस तरीके से आपके URL को खोलना चाहता है। आई होप कि आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये भी था कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शेयर्स का प्राइस ना दिखे, यहाँ पे मेरा प्राइस दिखे, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इंस्टेंट शॉर्ट में जाना है और मोनेटाइज विथ मनी वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है, और यहाँ पे जो भी अमाउंट आप डालना चाहते हो वो अमाउंट डाल दें, ठीक है। जैसे कि 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये जो भी आप लिंक का प्राइस रखना चाहते हो, अपने कंटेंट का प्राइस रखना चाहते हो, वो सेट कर दें। तो उसके बाद सेव करने के बाद जो भी आपका जो यहाँ पे प्राइस है वो यहाँ पे आपका प्राइस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेट किया है तो देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा अभी टोटल 14 रुपये दिख रहा है। 10 रुपये मैंने सेट किया था और बाकी का 4 रुपये 75 पैसा मेरा जो टैक्सेस है, गवर्नमेंट का टैक्सेस और शेयर्स का कमीशन, वो टोटल जुड़कर यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको दोनों तरीके से फ़ायदा होने वाला है। तो ये डाउट ना रखे कि सर ये जो पैसा दिखता है इससे मेरा फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। नहीं, शेयर्स पे यही तो बात है कि नए अपडेट में हमने ऐसा किया है कि URL बंदा किसी भी तरीके से खोले आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। दूसरा है हमारा लिंक एंड कंटेंट को पैसे से मोनेटाइज करने पर हमें कितना मिलेगा, ठीक है। यानी कि लिंक एंड कंटेंट को पैसे से अगर मोनेटाइज करते हैं तो उसमें से हमें कितना मिलेगा। अब इसका ये भी डाउट था कि सर मैंने मान के चलो किधर गया ये हमारा, सिर्फ पैसे से, हाँ राइट, मान के चलिए कि आपने ऐड के साथ मोनेटाइज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ किसी URL को मोनेटाइज किया है, ठीक है। आपने इसको नो एड सेलेक्ट कर दिया और आपने सिर्फ और सिर्फ उस लिंक का प्राइस सेट कर दिया, फॉर एग्जांपल
500 रुपये, तो उसमें से आपको कितना मिलेगा। तो आप यहाँ पे ना पूरा रिपोर्ट देख सकते हो, ठीक है। जैसे 500 रुपये अगर आपने इंटर किया तो 500 रुपये में कितना आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 इसको ना 10 रुपये कर देता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा। जैसे आपने 10 रुपये सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो 10 रुपये में से क्या होगा कि ये 2.5 रुपये शेयर का जो पेमेंट गेटवे फी है वो ऐड हो जाएगा। ये हमारा पेमेंट गेटवे फी है तो वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 18% जीएसटी, 10 रुपये का 18% जीएसटी आपको ये भी पे करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का रूल है। आप चाहोगे तो इंटरनेट पर रिसर्च भी कर सकते हो। जीएसटी ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको 18% दिख जाएगा। ये टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, तो वो पैसा और ये दोनों ऐड होकर टोटल आपको यहाँ पे 14 रुपये 75 पैसा दिखाएगा। यानी कि 10 रुपये जो आपने सेट किया था वो आपको मिल जाएगा। ये 2 रुपये 25 पैसा गवर्नमेंट को चला जाएगा और ये 2 रुपये 5 पैसा शेयर्स को चला जाएगा। तो ये पैसे आपको मिलेंगे अगर आप किसी भी लिंक और कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मोनेटाइज करते हो तब। और ये पैसा कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा आपको यहाँ पे रिसेंट परचेस के अंदर। जैसे भी यहाँ पे रिसेंट परचेस के अंदर आओगे तो जो भी लोग पेमेंट करेंगे यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सेकेंड डॉट भी हो चुका है क्लियर। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी 18% क्यों दिख रहा है मोनेटाइज करने के वक्त। मतलब कि हमारा ये था कि जो हमारा अभी जीएसटी यहाँ पे शो करता है वो 18% वो क्यों दिखता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि 18% जीएसटी एड्स रिमूवल और डिजिटल प्रोडक्ट पे देना है। ये गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, इसीलिए 18% जीएसटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये हमारा भी शौक नहीं था कि हम लोग इसे ऐड करें, बट ये पॉलिसी के हिसाब से हमें चलना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये इसीलिए यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट है हमारा कि 25,000 के बाद पैन कार्ड देना जरूरी है क्या। मतलब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे आप पेमेंट लिमिट में जाओगे तो यहाँ पे आपको लिमिट दिख रहा होगा कि आप शेयर्स में 1 साल तक अगर 25,000 रुपये से कम कमाते हो तो आपको पैन कार्ड देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 25,000 रुपये से क्रॉस होता है तो आपको यहाँ पे क्या है कि आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा फॉर केवाईसी पर्पस। तो आपका कहना ये था कि आप 25,000 के बाद पैन कार्ड देना जरूरी है क्या, तो एकदम जरूरी है। पैन कार्ड आपको देना ही पड़ेगा अगर आप 1 साल में शेयर से 25,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हो तब। नेक्स्ट है हमारा, क्या हम अपने फैमिली मेंबर्स का पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप यूज़ कर सकते हो, बट आप जिसका भी पैन कार्ड यूज़ करोगे तो उसका ही यूपीआई आईडी या बैंक डिटेल्स आपको उसी का ऐड करना है, ध्यान रहे, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं है आप तो किसी का भी यूपीआई आईडी पे पेमेंट ले सकते हो, बट आपके लिए अगर आपको टीडीएस रिटर्न लेना है गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं यही बोलूँगा कि आप उनका ही बैंक डिटेल या फिर यूपीआई ऐड करो जिनका पैन कार्ड आप यूज़ करने वाले हो, वो आपके लिए बेटर है। वरना अगर आपने किसी और का यूपीआई यूज़ किया पेमेंट तो आएगा, दिक्कत नहीं है, बट आपको टीडीएस रिटर्न नहीं मिलेगा। आप एंड ऑफ द ईयर जब हम लोग फाइनेंशियल ईयर में टैक्स फाइलिंग करते हैं तो उस समय आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो वो आप पे आपको करना है तो आप यूज़ कर सकते हो किसी और का, या फिर आप अपना यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, बिना पैन कार्ड का शेयर्स को कैसे यूज़ करें। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मेरे पास पैन कार्ड है ही नहीं, मैं बिना पैन कार्ड के कैसे यूज़ करूँ। इसका सिंपल सा सवाल है, आपको बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, टोटल 4, 5, 10 अकाउंट बनाइए और उसमें एक एक करके ऐसे करके आप कमा सकते हो। तो यही तरीका है, एक एक अकाउंट में आप 25,000 रुपये तक कमाइए, लिमिट रखिए और ऐसे करके आप बिना पैन कार्ड का आप शेयर्स को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, क्या हमारा पैन कार्ड डिटेल्स किसी के साथ शेयर किया जाएगा, एनी रिस्क। क्या हमारा पैन कार्ड डिटेल किसी के साथ शेयर किया जाएगा, एनी रिस्क। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ केवाईसी पर्पस के लिए लिया जा रहा है। और यहाँ पे हमने साफ साफ लिख कर रखा है कि ये क्यों मांगा जाता है और क्या शेयर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जैसे ही आपका वेरिफिकेशन डन हो जाएगा, मतलब पैन कार्ड वेरिफिकेशन केवाईसी डन हो जाएगा, ये डेटा हमारे तरफ से डिलीट कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको कोई भी गड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि मेरा पैन कार्ड डेटा शेयर हो जाएगा क्या। मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर पैन कार्ड से इशू है ना, तो आपको यूपीआई और बैंक ट्रांसफ़र से भी इशू होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका डेटा निकालना ही रहा ना, तो आपका यूपीआई आईडी एड्रेस और बैंक ट्रांसफ़र ही काफ़ी रहता है, ठीक है। तो ये डरिए मत कि पैन कार्ड मेरा कहीं लीक ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पैन कार्ड ओनली फॉर केवाईसी पर्पस के लिए है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रूल है कि केवाईसी करना जरूरी है। आप केवाईसी नहीं करेंगे तो हम आपको पेमेंट नहीं भेज सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका 25,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो आपको पैन कार्ड देना नेसेसरी है। नेक्स्ट है 1% टीडीएस है। 1% टीडीएस क्या है और डेली मेरा 1% क्यों कट होता है पेमेंट आने के वक्त, ठीक है।
यानी कि ये है कि 1% TDS आपको, अगर आपको शेयर्स पे पेमेंट आ रहा होगा डेली का, तो आपको क्या दिख रहा होगा कि डेली 1% आपका कम पैसा आता होगा। जैसे अगर आपका टोटल फॉर एग्जांपल 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से 1 रुपये कम आता होगा पैसा। क्यों आता होगा पेमेंट? वो 1 रुपये आपका TDS में कटता है, ठीक है। पेमेंट का TDS हमें भी काटना रहता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही रूल है। तो 1% TDS एट द एडवर्टाइजिंग फी हम लोग कट करके देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, ओनली 1% है, यानी कि आप 100 रुपये रिसीव कर रहे हो तो उसमें से 1 रुपये आपका वो कट जाएगा, ठीक है। तो जो भी मतलब कैलकुलेशन आप 1% जोड़ लो, वो अमाउंट जितना भी हो, 100 रुपये हो या 500 रुपये हो, 10 रुपये हो, 10 लाख हो या फिर 1 लाख हो, जितना भी अमाउंट आपके बैलेंस में दिखेगा, ठीक है, यानी कि जो आपको यहाँ पेमेंट्स में दिखता है बैलेंस में, इसका 1% आपको हमेशा कम आएगा। डेली पेमेंट्स में डेली 1% आपको कम आएगा। क्यों आएगा? वो पैसा सरकार के पास हम लोग जमा करवाते हैं आपके अकाउंट में, और ऐसा नहीं कि ये पैसा कहीं और चला जाएगा। ये पैसा आप चाहो तो वापस से भी ले सकते हो। जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो आप TDS फाइल करोगे, अपना इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करोगे, तो उस समय आपका ये पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो पैसा कहीं नहीं जा रहा है, इसीलिए हम लोग पैन कार्ड ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट कब मिलता है न्यू शेयर्स में, और मिनिमम विड्रेवल कितना है, ठीक है। ये दोनों को मैं एक ही साथ क्लियर कर देता हूं। तो आप यहाँ पे अगर आप जाओगे पेमेंट सेटिंग में, तो आपको दिख रहा होगा पेमेंट थ्रेशोल्ड है 5 रुपये, ठीक है। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो हो सकता है कुछ चेंजेस हुआ होगा, बट आई होप कि यहाँ पे चेंजेस नहीं होने वाला है। बट अगर फॉर एग्जांपल हुआ है तो भी मैं आपको बता दूं कि जो अमाउंट यहाँ पे दिखेगा वही हमारा थ्रेशोल्ड रहता है। तो करेंटली अभी ये यहाँ पे 5 रुपीज़ है, और जो हमारा पेमेंट मेथड है करेंटली वो 2 है, UPI बैंक ट्रांसफ़र, बाकी पेपैल और वायर ट्रांसफ़र ऐड होने वाले हैं 2 से 3 महीने के अंदर। और अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है ये ऐड भी हो गए होंगे। उसके बाद हमारा पेमेंट कब आता है शेयर्स में, तो यहाँ पे डेली पेमेंट आता है। जैसे कि आज आपने कमाया मान के चलो 50,000 रुपये, तो वो कल आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएंगे 12 बजे से पहले, मतलब दिन के 12 बजे से पहले। और अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी आते हैं तो आप रिसेंट पेमेंट में जाकर यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो कि आपका पेमेंट कहाँ पे अभी प्रोसेसिंग में है या अटका है या जो भी है, वो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। आई होप इतने सारे जो मेन क्वेश्चंस थे पेमेंट और टैक्सेस से रिलेटेड वो आपका दूर हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियोस में। बाकी और भी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए हमारे लेटेस्ट न्यू अपडेट का शेयर्स का वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपके और भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।